सप्तभगिने नौवां पाठ है। सप्तभगिने 7 महीने। तो पाठ में अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभातम छात्रा। सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। अद्य किं पठनीयम्। अद्य किं पठनीयम्। छात्रा है। वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदत्। शोभनं वदत्। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। शायरा चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति महोदय। सिल्वी न ही महाभागे। न ही महाभागे। पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति
राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्ये कोऽपि अन्यः कोऽपि अन्य कोऽपि। अब देखो पैराग्राफ में पहले अध्यापिका सुप्रभातम, तो छात्रा है सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, छात्रा है वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। सायरा 24 महोदय। सिल्वी न हि महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्य कोऽपि, अन्य कोऽपि। अब इसमें हिंदी अर्थ लिखेंगे करेगा आपका। तो सर्वप्रथम अध्यापिका सुप्रभातम सुप्रभात सुप्रभात अच्छी सुबह, प्रातः काल का नमस्कार या अच्छी सुबह सुप्रभात। और फिर दूसरा है छात्रा है तो छात्रगण, बहुवचन आ गया तो छात्रगण। सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। फिर अध्यापिका अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, भवतु अद्य किं पठनीयम्। भवतु अच्छा, अद्य आज, क्या पढ़ना है। किम पठनीयम क्या पढ़ना है। तो इसमें भवतु का लिखेंगे अच्छा अद्य आज किम क्या पठनीयम पढ़ना है। अच्छा आज क्या पढ़ना है। फिर इसमें छात्रा है तो छात्रगण, छात्रगण में वयम सर्वे स्वदेशस्य, वयम हम सब, वयम हम सब अपने देश के, वयम सर्वे हम सब स्वदेशस्य अपने देश के, अपने देश के राज्यानाम विषय, राज्यानाम विषय, अपने देश के राज्यों के विषय में, अपने देश के राज्यों के विषय में, राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम इच्छामः, विषय में जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कि हम अपने राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अब इसमें यहाँ
अध्यापिका, तो अध्यापिका शोभनम, शोभनम का हो गया सुंदर या ठीक है, कि इसमें ठीक है। वदतु, बोलो या बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं, ये इस पंक्ति में व्यक्त हुआ। अब देखिए आगे, सायरा, आगे सायरा कहती है, तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे सायरा। अब सायरा क्या कहती है, चतुर्विंशति महोदय, चतुर्विंशति महोदय, चतुर्विंशति 24, और महोदय की अध्यापिका है, तो 24 महोदया, कि हे महोदया 24 है, कि हे श्रीमती जी 24 हैं। कितने, चतुर्विंशति, कितने राज्य है, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब 24, कि 24 राज्य हैं। तो यहाँ सिल्वी, अब सिल्वी कहती है न ही महाभागे, न ही महाभागे, नहीं महोदया, नहीं महोदया, नहीं महोदया। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, पंचविंशति 25, पंचविंशति 25, की 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, अध्यापिका तो अन्य दूसरा, कोई कोई, दूसरा कोई, कि दो के प्रश्न का उत्तर देने के बाद अध्यापिका कक्षा में कहती है कि दूसरा कोई, कि अन्य कोई, दूसरा कोई, अन्य कोई, या दूसरा कोई अन्य बताओ। तो अब इसमें आगे पैराग्राफ में तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें इसी पैराग्राफ में आगे सौरा, पात्र है सौरा। मध्येव, मध्य
एव कोष्टक में दे दिया, मध्य एव की बीच में ही। महोदय महोदय मे भगिनी कथयति, मे भगिनी कथयति, मे भगिनी कथयति यद यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, नवविंशति राज्यानि सन्ति। एतद्तिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेश, सप्त केंद्र शासित प्रदेश है अपि सन्ति, तो ये सवरा इसका कहेंगे पितृ कि मध्य एव बीच में ही, मध्य एव का होता है बीच में ही। महोदया बीच में ही सवरा बोलती है। जब वह बोलती है कि कोई दूसरा कोई अन्य बताओ, तो बीच में ही सवरा ने कहा कि महोदया कि हे श्रीमती जी, हे महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यदस्माकं देशे नवविंशति, यदस्माकं कि हमारे देश में, कि हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, 29, नवविंशति कितने होंगे? 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं, 29 राज्य हैं, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद्रिच्य इसके अतिरिक्त, कि इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, कि 60, सप्त का 60 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये इसमें यदि पैराग्राफ ना, पहला पैराग्राफ पूरा हुआ और इसका इंडिया थे कि सप्त भगिनये पाठ में। तो आज के लिए गृह कार्य में गद्यांश 1 का हिंदी अर्थ लिखो। जो अपना पहला पैराग्राफ लिखा है, पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ किया है, ये हिंदी अर्थ आपको गृह कार्य में होमवर्क में करना है।
अब एक विशेष बात ये सुन लो कि जो आप होमवर्क नोटबुक में करते हो उससे होमवर्क की आप होमवर्क के प्रत्येक पेज की फोटो लेकर के आप असाइनमेंट में डालोगे, जिससे आपका गृह कार्य जांच हो सके। कल के लिए आपके पास ये गृह कार्य करना है और ये गृह कार्य की फोटो लेकर के आप असाइनमेंट में डालोगे, जिससे आपका गृह कार्य जांच हो सके।